नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। दोस्तों, तो आज करेंगे बिहार पुलिस सिपाही पद नियुक्ति परीक्षा हल प्रश्न पत्र। जो यह कब हुआ था दोस्तों? एक दोस्तों 1 अक्टूबर 2023 प्रथम पाली का हुआ था। जो परीक्षा रद्द हुआ था उसी का आज प्रैक्टिस सेट करेंगे। नियुक्त जो परीक्षा तिथि है वो दोस्तों घोषित तो हो चुकी है और उसी पर आधारित आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है। दोस्तों, जो मैराथन दौड़ होती है उसकी आधिकारिक दूरी क्या है? तो दोस्तों 26 मील और 385 गज। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, एरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, यह किस महादेश में स्थित है? तो यह है दोस्तों अफ्रीका महादेश में। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? तो दोस्तों सीवी रमन, ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है? दोस्तों, तो विषमताओं का महाद्वीप उसे दोस्तों एशिया महाद्वीप को दोस्तों एशिया महाद्वीप को कहा जाता है। निम्नलिखित में भारत किसका सबसे बड़ा निर्यातक है? दोस्तों, भारत जो है वह कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडलविच द्वीप है? ये दोस्तों हवाई द्वीप का प्राचीन नाम सैंडलविच द्वीप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा एक महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? दोस्तों, यह अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? ये दोस्तों बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। निकोलो डी कॉन्टी कौन था? दोस्तों, यह इटली का यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। कांग्रेस में इनमें से किसने समाजवादी दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व किया था? तो वह क्या था दोस्तों? नरेंद्र देव, ऑप्शन बी। चलिए निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। उगते सूरज की भूमि के दोस्तों जापान को कहते हैं। मध्यरात्रि की सूरज नॉर्वे। हजारों झीलों की भूमि दोस्तों इसे फिनलैंड को कहते हैं। अब वज्र की भूमि दोस्तों भूटान को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। नंबर 12, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? दोस्तों, भारत का संविधान जो है राज्यों का संघ जैसे वर्णित करता है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ है? दोस्तों, तो सूचना का अधिकार अधिनियम यह हुआ है दोस्तों 15 जून 2005 को। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद जो प्रोटेम स्पीकर होता है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? भारत के संविधान का विचार देने वाले व्यक्ति थे दोस्तों एम.एन. राय। तो दोस्तों एम.एन. राय। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को सन्निहित किया गया है? दोस्तों, तो वह भाग 4 के क में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 227, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य का चुनाव जो होता है यह विधानसभा के निर्वाचित सदस्य के द्वारा होता है। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? यह दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय को है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? दोस्तों, स्थानीय सरकार के अवगुण ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप में नहीं होते हैं। कई राज्य सरकारों के महत्वपूर्ण शक्तियां
स्थानीय सरकारों में स्थानांतरित नहीं होते हैं। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधन की कमी है। इसका सही उत्तर हो जाए दोस्तों ऑप्शन डी। समग्र आपूर्ति की तुलना में कुल मांग में अत्यधिक वृद्धि के परिणाम स्वरूप कीमतों के स्तर में लगातार वृद्धि को कहा जाता है। यह दोस्तों मांग जन्य मुद्रास्फीति, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन भुगतान संतुलन के चालू खाते का हिस्सा नहीं है? तो वह है दोस्तों पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां वस्तुओं का निर्यात उसके आयात से कम होता है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आधार वह दर आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए वह आधार दर को निर्धारित करता है। तो यह दोस्तों आरबीआई निर्धारित करता है। कृषि में भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन सा बैंक या संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो वह रखती है वाणिज्यिक बैंक। ऑप्शन सी। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जिस ब्याज से कम दर पर बैंकों द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, तो उसे प्रधान उधार दर कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? तो भारत में नाबार्ड बैंक जो है यह निर्यात और आयात को पुनर्वित्त नहीं करता है। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? जब आयात निर्यात से अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 30 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 31 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 37 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 38 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 एक मोबाइल फोन चार्ज होता है एक मोबाइल फोन चार्ज होता है तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के से एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वह तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु वायुमंडलीय दाब पर पिघल कर द्रव बनता है उसका गलनांक कहलाता है। किसी ठोस वस्तु का गलनांक किसका संकेत होता है? तो किसी ठोस वस्तु का गलनांक वह होता है आकर्षण के अंतर आणविक बलों की ताकत। आकर्षण के अंतर आणविक बलों का ताकत। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, एक विद्युत हीटर 2 सेकेंड में इतना जूल, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। ये कैसे बनेगा वो हम आपको बताते हैं, फॉर्मूला बता देते हैं, आप लोग जरूर बना लीजिएगा दोस्तों। तो प्रतिरोध निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है हीट बराबर, तो दोस्तों हीट बराबर आई स्क्वायर आर टी। आई यानी कि धारा, आर रेजिस्टेंस प्रतिरोध,
टी समय, एच हीट। तो आप लोग मान निकाल लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 ओम। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। एक घर में बिजली का उपकरण या समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, एक वस्तु 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में गति करता है। यदि यह वृत्ताकार पथ में 2 चक्कर लगाता है तो उस वस्तु का विस्थापन होता है दोस्तों, तो उस वस्तु का विस्थापन 0 होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, किसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी? तो भारतीय समाज के सेवक की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते यह मुंडको उपनिषद से ली गई है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया? तो जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आप लोग दोस्तों कमेंट करके बताइए कि इनकलाब का नारा किसने दिया था? इनकलाब का नारा किसने दिया था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल कब शुरू किया गया था? तो पहला प्राचीन ग्रीक ओलंपिक खेल यह 776 ईस्वी पूर्व में शुरू किया गया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया दोस्तों, तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में बॉम्बे में किया गया। कब किया गया? 1885 को किया गया। पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक कौन थे? तो पाटलिपुत्र नगर के संस्थापक दोस्तों उदयन थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे। प्रमुख महान बंगाली विद्वान थे, यह थे दोस्तों शीलभद्र। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अलवार महिला संत थी। क्वेश्चन नंबर 62 में बोला है इनमें से कौन अलवार महिला संत है? दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अंडाल। अंडाल। क्वेश्चन नंबर 63, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दुख और क्षोभ हुए यह अशुद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 64, जो सब कुछ जानता है वह दोस्तों सर्वज्ञ है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से वाक्यों को क्रम से लिखिए। जो जगह एक कौवा को प्यास लगी, बगीचे में उसने घड़ा देखा, घड़े में पानी नीचे था, कौवे घड़े में कंकड़ डालने लगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। समानार्थी शब्द का चयन करना है तो समानार्थी शब्द का चयन करना है। नियति। नियति का समानार्थी शब्द होगा भाग्य। ऑप्शन डी। रिक्त स्थान की पूर्ति करे। देवानंद का काम के लिए प्रतिलगन और निष्ठा अनुकरणीय है। ऑप्शन डी। असंगत यानी बेमेल शब्द का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 69 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, किसके भक्ति परक गीतों का संकलन अभंग नाम से प्रसिद्ध है? तो वह है ऑप्शन ए नामदेव। प्रश्वसित वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है वानर। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसमें प्रतिरक्षी गठन होता है? वह दोस्तों
रक्त प्लेटलेट्स में? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन मच्छर जनित रोग नहीं है? तो दोस्तों मच्छर जनित रोग नहीं है तो दोस्तों नींद की बीमारी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पसीने की ग्रंथियां डॉट की त्वचा में सर्वाधिक संख्या में होती है। दोस्तों पसीना की ग्रंथियां कहाँ सर्वाधिक होती है? तो वह होती है दोस्तों हाथ की हथेली में। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखता है? दोस्तों कोशिका की तीक्ष्णता को बनाए रखने वाला है वैक्यूल्स। ऑप्शन सी। जिस ऊतक की कोशिकाएं पतली भित्ति वाली जीवित कामोवेश आइसोडायमेट्रिक होती है उसके अंतःकोशिकीय स्थान होती है उसे कहा जाता है दोस्तों, तो उसे पैरेन्काइमा पैरेन्काइमा कहा जाता है। सही कथन का चयन करना है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किन अणुओं का संरचना पिंजरे जैसी होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी केवल फ्लोरीन की। दोस्तों केवल फ्लोरीन की पिंजरे जैसी या फुटबॉल नुमा संरचना होती है। क्वेश्चन नंबर 80 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। दोस्तों ऑप्शन बी। निम्नलिखित में एक समंगी मिश्रण का उदाहरण है? दोस्तों समंगी मिश्रण का उदाहरण नमक का घोल। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना है जलयोजक जो दूसरा हाइड्रेट बनाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन का उपयोग परमाणु रिएक्टरों में मंदक के रूप में किया जाता है? दोस्तों तो मंदक के रूप में इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। ग्रेफाइट, भारी जल एवं पैराफिन तीनों का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित समीकरण में ऑक्सीकरण एजेंट क्या है? दोस्तों तो ऑक्सीकरण एजेंट है HaSO2। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन एक उपधातु है? दोस्तों आर्सेनिक उपधातु है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से विकल्प संबंधित का चयन करें। नोबिलिटी या ओल्डनेस, न्यूनेस, एंटीक्विलिटी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 87 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी दक्षिण पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 88 दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88 इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन का है तो कांग्रेस क्या है दोस्तों? अमेरिका का है। भारतीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1992 राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में की गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 सरकार ने 2023-24 में प्रधानमंत्री आवास योजना परिव्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की है? ये दोस्तों 66%। ऑप्शन ए। बजट 2023-24 में 2 साल के लिए 7.5% निश्चित ब्याज वाली दर महिलाओं के लिए नई बचत योजना शुरू की गई है। योजना का नाम है महिला समान बचत प्रमाण पत्र। दोस्तों महिला समान बचत प्रमाण पत्र। ऑप्शन बी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित विश्व का सर्वप्रथम रेडियो प्लेटफॉर्म का नाम है वह है दोस्तों रेडियो जीपीटी। क्या दोस्तों? रेडियो जीपीटी। ऑप्शन सी। खेलों में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो खेलों में उत्कृष्टता के लिए अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मसाल रिले प्रक्रिया की शुरुआत है? तो वह है दोस्तों 1936 बर्लिन। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एवं अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। कमेंट हर हाल में करना है स्कोर कितना आया कितना नहीं आया, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट बहुत ही जानदार है। इसी के आधार पर नई एग्जाम जो होगा वह प्रैक्टिस सेट होगा, क्योंकि यह प्रिंट एग्जाम जो पिछले साल हुआ उसी का ही यह है
चलिए क्वेश्चन नंबर 96, LIC ने नए ग्राहकों, एजेंटों एवं मध्यस्थों के लिए किस ऐप का लॉन्च किया है? तो LIC ने यह आनंद ऐप को लॉन्च किया है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? दोस्तों रावत भाटा राजस्थान में स्थित है। रेड फ्लैग भारत एवं निम्नलिखित किस देशों के बीच संयुक्त अभ्यास का नाम है? दोस्तों तो भारत एवं संयुक्त राज्य अमेरिका का है। किस भारतीय महिला मुक्केबाज ने महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियन 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? दोस्तों वह है निकहत जरीन एवं नीतू घन घस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एवं सी दोनों। बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने की थी? दोस्तों बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों लाइक कमेंट और शेयर अच्छा लगे तो जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक की जय हिंद।